Vedic culture include many questions about material life, about spiritual life. Bharat has such a long history. India, Bharat Bhumi, is capital of the earth. That means everyone who live on this earth is part of God. So word Hindu can apply to Chinese, Russian, American, but they don't know about that. ये गुरु पूर्णिमा के फेस्टिवल को 80 कंट्रीज के 140 डिप्लोमेट्स ने बहुत जबरदस्त तरीके से सेलिब्रेट किया है। वीडियोस वायरल हो रही हैं, डिप्लोमेट्स की स्टेटमेंट्स वायरल हो रही हैं, डिप्लोमेट्स ने माथे पर तिलक लगाया हुआ है। From where I have never heard of Ram or Sri Krishna, I didn't easily connect in the beginning, but I connected immediately to the philosophy. मेरे ख्याल में दोनों मुल्कों को ये रियलाइज़ करना पड़ेगा, और ख़ास तौर पे भारत में बहुत ज़्यादा इस भारत में इंतहा पसंदी से सबसे ज़्यादा खुद भारत को नुकसान हो रहा है। और बातचीत तो के बहुत से ज़रिए हैं। कश्मीर का ज़ाहिर है, कश्मीर का एक आउटस्टैंडिंग इशू, और कश्मीर इशू सॉल्व हो जाए तो बहुत से ताल्लुकात वैसे ही नॉर्मल हो जाएं। I met my guru. I was surprised. It was amazing meeting because I understand that Vedic culture include many questions about material life, about spiritual life. कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म जो हैं वो यूएई गए थे और वहाँ पे सुना है कोई अरबों डॉलर के एमओयू साइन हो गए, फिर उसके बाद वो कुवैत चले गए हैं आज, और वहाँ पे भी सुना है कोई अरबों डॉलर के एमओयू साइन हो रहे हैं और वहाँ से बहुत सारा पैसा पाकिस्तान आ रहा है। I'm struck by the beauty of the rituals. It's fantastic being here at the Ganga River and to see Varanasi, where light is bringing hope to all of us. It's fantastic. और वो बहुत ज़्यादा भारत की तारीफ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हिंदू फेस्टिवल्स की तारीफ कर रहे हैं, और ये भी बोल रहे हैं कि भारत हमारी नज़र में इज़ नाउ द कैपिटल ऑफ द अर्थ। इंडियन कल्चर हमने इसलिए ऑप्ट किया और कि लाइक पाकिस्तानी कल्चर को हम प्रमोट नहीं कर रहे प्रॉपर, हमारे पास प्लेटफॉर्म्स नहीं है, लोग अवेयर नहीं है, और हम लोगों को जो ज़्यादा चाम है वो इंडियन कल्चर में नज़र आ रहा है। लाइक एलोन मस्क जो हैं वो कह रहे हैं, उन्होंने विजिट किया है इजराइल का, और वो पहले तो कह रहे थे जी मेरी स्टारलिंक जो है वो सपोर्ट करेगी जो एड एजेंसीज वगैरह है वहाँ पे, लेकिन अब वो पीछे हट गए। पाकिस्तान के हालात आपको पता है, एक्सट्रीमिज्म है इधर, तो वो लोग आते हैं, एक्सट्रीमिज्म मजहबी भी है, हर किस्म की है इधर एक्सट्रीमिज्म। मेरे ख्याल में वो ज़्यादा हमसे आगे निकल गए, एजुकेशन में भी और दूसरे मामलात में भी। एक्सट्रीमिज्म वहाँ ज़्यादा है, यहाँ? हाँ जी बिल्कुल। वहाँ ज़्यादा है या यहाँ? यहाँ ज़्यादा है। यहाँ ज़्यादा है? बिल्कुल ज़्यादा है। तो कहते हैं कि भारत में मुसलमानों का कत्लेआम हो रहे हैं। नहीं, इतना भी नहीं है। अगर ऐसा होता तो ना एफएम हुसैन वहाँ का ग्रेट पेंटर होता और ना शाहरुख खान होता वहाँ से, ठीक है ना? शाहरुख खान वहाँ बड़ा स्टार बनता, ना एपीजे अब्दुल कलाम वहाँ का प्रेसिडेंट बनता। इसके अलावा भी है उधर बहुत सारे, आप उनके चीफ जस्टिस देखें, रह चुके हैं काफ़ी, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं वो भी रह चुके हैं। मुस्लिम? हाँ जी मुस्लिम, तो वो तो सबको बनाते हैं। तो हमने तो जस्टिस भगवान दास को बनाया था, उन वक्त पड़ गया था यहाँ पर कि उसको एडजस्ट कैसे करना है हमने। तो अभी हम कहते हैं माइनॉरिटीज को हम राइट्स देते हैं और उनके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वल राइट्स है। क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन इक्वल राइट्स देता है माइनॉरिटीज को? नहीं, मेरा ख्याल में लिखा तो होगा, लेकिन वो अगर अमली तौर पे देखें तो वो कुछ भी नहीं नजर। अगर लिखा होता तो कोई प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर के गद्दी पर बैठता ना, तो यही फिर इक्वल राइट्स में आता ना। हाँ जी, बस मेरा नहीं ख्याल कि इक्वल राइट्स हैं यहाँ पर, कहने की हद तक ही हैं, बस बयानात तक ही हैं। अंदरूनी मामलात की अगर हम बात करते हैं तो वो ऐसी कौन सी चीज़ है जो इन्वेस्टर को या दूसरे ममालिक को अट्रैक्ट करती है भारत की और हमारी नहीं करती? वहाँ पर देखें डिफरेंट कल्चर्स हैं जो लोग समझते हैं, वहाँ पर आज़ादी है और तरक्की। हाँ, तरक्की के हिसाब से भी देखें वो माशी तौर पे भी हमसे आगे निकल गए हैं, और पर इकोनॉमी और वो बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। और हम आए दिन ही, हमें पसंद ही नहीं आता बंदा, कोई मिनिस्टर ही नहीं पसंद आता कि जो अगर कोई ठीक करने आता भी तो हम उसको पसंद ही नहीं करते हैं। मेरे ख्याल में उन्होंने कोई माशी तौर पे बेहतर किया है, बाकी मजहबी। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म जो हैं वो यूएई गए थे और वहाँ पे सुना है कोई अरबों डॉलर के एमओयू साइन हो गए, फिर उसके बाद वो कुवैत चले गए हैं आज, और वहाँ पे भी सुना है कोई अरबों डॉलर के एमओयू साइन हो रहे हैं और वहाँ से बहुत सारा पैसा पाकिस्तान आ रहा है। और कई लोग तो ये कह रहे हैं कि ये जो पैसा आ रहा है इसके अंडर शायद ये इलेक्शन ही ना करवाएं अब, और कहें जी कि पैसा आ रहा है। दूसरी तरफ तार साहब, मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट में एक और डायमेंशन आ गई है जो टेक्नोलॉजी के हवाले से है कि एलोन मस्क जो हैं वो कह रहे हैं, उन्होंने विजिट किया है इजराइल का, और वो पहले तो कह रहे थे जी मेरी स्टारलिंक जो है वो सपोर्ट करेगी
जो एड एजेंसीज वगैरह वहाँ पे, लेकिन अब वो पीछे हट गए। हाउ डू यू सी, आज कल बल्कि इंडिया के अंदर भी सारे अरब और इस्लामिक एम्बेसडर्स इकट्ठे हुए थे फ़लस्तीन की सपोर्ट के लिए, लेकिन लगता तो ये है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी ने फैसला कर लिया है, और वो ज़ाहिर बात है बड़े 2 दिन का एक्सटेंड तो कर लिया है जो उन्होंने सीज़ फायर था, लेकिन कोई ख़ास खातर ख़्वाह मुसलमान जो है ममालिक हैं कोई सपोर्ट नहीं ले सके। हाउ डू यू सी दिस, ये पर्टिकुलरली ज़रा ये एमओयूज़ पे ज़रा डिस्कस कीजिएगा तार साहब। चीमा साहब, सबसे पहले तो मैं ये देखने वालों को बिलखसूस हमारी जो रूलिंग एलीट है वो थोड़े से इस तरह का इशारा देखे तो शॉपिंग पे निकल जाते हैं। एक तो मेरी उनके लिए ये गुजारिश है, मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि MOU होता क्या है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मैं खुद कई फॉरेन डेलीगेशंस का हिस्सा रहा हूं, जहां मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगा। एक मैं फॉरेन डेलीगेशन का हिस्सा था और हमने $70 मिलियन के मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए थे मुख्तलिफ कॉरपोरेशंस के साथ। तो लेकिन लेटर ऑन वो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग तो साइन हो गए, लेकिन परसू ना कर सके लोग। बुनियादी तौर पे गलतियां दोनों तरफ से हैं, ऐसा नहीं है कि किसी एक तरफ से गलती हुई हो। नवाज़ शरीफ साहब ने अपने दौर में बहुत कोशिश की, और जब वाजपेयी आए थे तो वाजपेयी ने भी बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि वाजपेयी बीजेपी के लीडर थे, लेकिन वाजपेयी के बारे में कहा जाता था कि वो खुद इस्टेब्लिशमेंट हैं। तो वाजपेयी आए, वाजपेयी से यहाँ लाहौर में मुज़ाकरात हुए, अच्छे मुज़ाकरात हुए, वो वापस गए, कुछ अरसे बाद कारगिल हो गया। कारगिल से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ और एक तरीके से बातचीत बंद हो गई। उसके बावजूद हमारे दरमियान ख़ास तौर पे क्रिकेट के रवाबित जो थे वो रहे, और क्रिकेट बहुत बड़ा, मैं तो समझता हूँ कि जो स्पोर्ट्स है वो एक्सट्रीमिज़म को भी और टेररिज्म को भी और ख़ास तौर पे पाक भारत रिलेशनशिप को भी बेहतर बनाने में बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता था। उसके बाद जो है मुशर्रफ साहब ने अपने दौर में कोशिश की और वो भी काफ़ी आगे तक गए। फिर बीजेपी में उसके हवाले से ख़ास तौर पे 26/11 या बॉम्बे वाला जो वाक़या था, उसके बाद बहुत ज़्यादा कशीदगी आ गई, और फिर उसके बाद वाक़यात हम गिनते रहें। उस सारी चीज़ में इंडिया में एक्सट्रीमिज़म बहुत बढ़ गया, और पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो एक वाज़ेह फ़र्क है एक्सट्रीमिज़म का, वो ये कि इंडिया में जो एक्सट्रीमिज़म है उसको इलेक्टोरल सपोर्ट भी हासिल है। पाकिस्तान में जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स होते हैं उनको पाकिस्तान में कभी भी इलेक्टोरल सपोर्ट नहीं मिली। तो पाकिस्तान का जो बिहेवियर रहा बाय एंड लार्ज वो टुवर्ड्स नेगोशिएशंस रहा। बीच में प्रॉब्लम्स हुई, लेकिन पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप ख़ास तौर पे उसने बहुत ज़्यादा आगे जाके कोशिश की, और अब भी जो मसले को अगर हल करना है तो वो बातचीत के ज़रिए ही हल करना है। अभी जो आपने शहबाज शरीफ साहब का सुना है, एग्जैक्टली कल रात मैं यूट्यूब पे जब 1995 में बेनज़ीर भुट्टो अमेरिका गई थी, उनका और बिल क्लिंटन की बातचीत सुन रहा था ऑन अ सिमिलर नोट,